हाय एवरीवन। सीपीसी की लेक्चर सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम देखेंगे, दैट इज रेस जुडिकाटा। ये सीपीसी में सेक्शन 11 में दिया हुआ है। हम इसको डिटेल में देखते हैं। अब रेस जुडिकाटा दो लैटिन वर्ड से बना है, रेस और जुडिकाटा। रेस मतलब मैटर या डिस्प्यूट और जुडिकाटा मतलब एडजुडिकेटेड या डिसाइडेड। सो रेस जुडिकाटा मीन्स अ मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड। अब रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल जनरली ये बताता है कि अगर कोई सूट किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फाइनली डिसाइड कर दिया हो तो वही सेम सूट सेम पार्टी दूसरे कोर्ट में फाइल नहीं कर सकती। They are barred by principle of res judicata, and res judicata is the most important provision in CPC. अगर res judicata का रूल ना हो so there will be no end to litigation, और ऐसे तो केस चलता ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, जिससे पार्टी is in constant trouble and harassment and have to bear expenses, और कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होगा काफी। इसलिए it is said that one suit and one decision is enough for single dispute. एक सूट का एक ही डिसीजन होना चाहिए। Now res judicata is based upon three maxims. First is interest republicae ut sit fines litium, which means it is in the interest of the state that there should be an end to litigation. And next maxim is nemo divit bis vixari pro una et idem causa, which means a man should be vexed twice over the same cause. मतलब किसी पर्सन पे एक कोज ऑफ एक्शन के लिए दो बार केस नहीं चल सकता, वो दो बार हरास नहीं हो सकता। ये सेम बात कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 के सबसेक्शन 2 में भी दी हुई है, डबल जियोपार्डी के प्रिंसिपल में। तो नेक्स्ट मैक्सिम है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपिटर, which means decision of a court must be accepted as a correct and final. अब हम देखते हैं essential condition of res judicata. So पहली कंडीशन में ये लिखा है कि रेस जुडिकाटा जब भी अप्लाई होगा जब दूसरे सूट का मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू होगा पहले वाले सूट के। अब मैटर इन इशू दो टाइप के होते हैं, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू और मैटर कोलैटरली और इंसिडेंटली इन इशू। नाउ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू वो मैटर होते हैं जिनसे केस के डिसीजन पे जजमेंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और कोलैटरल और इंसिडेंटल इशू वो मैटर होते हैं जिनसे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता केस के डिसीजन में। नाउ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू हैज आल्सो टू पार्ट्स, एक्चुअली इन इशू और कंस्ट्रक्टिवली इन इशू। अब एक्चुअली इन इशू तो यही हो गया कि मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू है, मतलब जिस मैटर से डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है केस के डिसीजन पे। एंड नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिवली इन इशू। अब ये सेक्शन 11 के एक्सप्लेनेशन 4 में भी दिया हुआ है। इसे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा या आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ रेस जुडिकाटा भी कहते हैं। अब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा ये बोलता है कि पहले वाले केस में प्लेंटिफ अपने कोज ऑफ एक्शन और रिलीफ में जितने ग्राउंड ले सकता था, अगर उसने वो नहीं लिए और सब्सिक्वेंट सूट में वो ग्राउंड लेकर आता है तो रेस जुडिकाटा उसे बार कर देगा ऐसा करने से। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया हाउस के पोजेशन के लिए और इंटरस्टेट सक्सेशन क्लेम किया, एंड ए ऑल्सो नो दैट ही हैज वसीयत इन हिज फेवर, बट उसने क्लेम किया बस क्या, इंटरस्टेट सक्सेशन, लेकिन वो उसे कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाया। अब वो दूसरा सूट फाइल करके वसीयत से पोजेशन क्लेम नहीं कर सकता, he is barred by constructive res judicata. Now second condition, अब रेस जुडिकाटा जब भी अप्लाई होगा अगर दोनों सूट्स में पार्टी सेम होंगी, अगर अलग पार्टी होंगी तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। और अब थर्ड कंडीशन में ये कहा है कि अगर पार्टीज का सेम टाइटल है दोनों केस में तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। सेम टाइटल में सेम कैपेसिटी में। फॉर एग्जाम्पल पहले केस में ए ने सूट फाइल किया इन द कैपेसिटी ऑफ लेसर, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाया एज अ लेसर अपना क्लेम, फिर उसने दूसरा सूट फाइल किया एज एन ओनर ऑफ सेम प्रॉपर्टी। सो इस केस में रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा क्योंकि पहले सूट में ए ने लेसर की कैपेसिटी से सूट फाइल किया था और दूसरे सूट में ओनर की कैपेसिटी से। रेस जुडिकाटा अप्लाई होने के लिए पार्टीज का सेम टाइटल होना चाहिए दोनों ही सूट में। अब फोर्थ कंडीशन में ये लिखा है कि जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए, मतलब जिस कोर्ट ने पहले सूट का डिसीजन दिया है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने के लिए भी, तभी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा सब्सिक्वेंट सूट पर। अब लास्ट कंडीशन है रेस जुडिकाटा जब ही अप्लाई होगा
When court hear the parties and finally decides the matter. अब hear it मतलब evidences were recorded. Finally मतलब now this matter is not pending in this court. Decided मतलब to conclude. Now for example इस केस में A और B दोनों को कोर्ट ने एंटरटेन किया, एविडेंस सुने, तो हो जाएगा कोर्ट हेयर्ड A एंड B. अब अगर कोर्ट बस A के एविडेंस रिकॉर्ड करता है और B के नहीं करता, then it will be said that court had not heard. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या कोर्ट ऐसा कर सकती है, मतलब क्या एक्स पार्टे प्रोसीडिंग पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई हो सकता है. इसका आंसर है यस. रेस जुडिकाटा will apply as it was defendant fault and court will follow the law. अब हम कुछ लैंडमार्क केस लॉज देख लेते हैं रेस जुडिकाटा के. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेस जुडिकाटा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पर भी अप्लाई होगा. ओरिजिनली एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग रेस जुडिकाटा के सेक्शन में मेंशन नहीं थी. ये 1976 की अमेंडमेंट में एक्सप्लेनेशन 7 में इंसर्ट हुई है. अब मुन्नी वर्सेस त्रिलोकी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि रेस जुडिकाटा को डिफेंडेंट के बीच भी अप्लाई हो सकता है अगर पहले केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो डिफेंडेंट के बीच में, एंड को डिफेंडेंट मस्ट बी नेसेसरी और प्रॉपर पार्टीज टू द सूट. और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है को डिफेंडेंट के बीच, अगर वो क्वेश्चन फाइनली डिसाइड हो चुका है तो सब्सिक्वेंट सूट पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा. अब हमारा नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन. अब ये बहुत लैंडमार्क केस है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का. अब इस केस में क्या होता है कि एक सब इंस्पेक्टर को डीआईजी डिसमिस कर देता है, तो सब इंस्पेक्टर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डालता है और ग्राउंड लेता है कि उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन वो अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाता, तो हाई कोर्ट उसकी पिटीशन डिसमिस कर देता है और फिर वो दूसरा केस फाइल करता है और नया ग्राउंड लेता है कि उसे आईजीपी ने अपॉइंट किया था, तो डिसमिस भी आईजीपी कर सकता है, डीआईजी नहीं. अब सामने से स्टेट बोलती है कि ये सूट बार्ड है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से, लेकिन ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट बोलते हैं बार्ड नहीं है. बट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस सूट वाज बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, क्योंकि प्लेंटिफ ये अपना ग्राउंड अपने पहले वाले केस में भी ले सकता था, उसको नॉलेज तो थी इस बात की, लेकिन उसने नहीं लिया, so he will be barred by constructive res judicata. अब नेक्स्ट लैंडमार्क केस है दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का. अब इस केस में क्या होता है कि पिटिशनर हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 में रिट फाइल करता है, लेकिन हाई कोर्ट उस रिट को मेरिट पे डिसमिस कर देती है. फिर वो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सिमिलर पिटिशन फाइल करता है, तो सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस हेल्ड दैट रेस जुडिकाटा इज आल्सो अप्लाइज ऑन रिट प्रोसीडिंग्स. एंड सिमिलरली इन नेक्स्ट केस रघुवेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि रेस जुडिकाटा रिट प्रोसीडिंग पे भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, दैट इज रेस जुडिकाटा हैबियस कॉर्पस की रिट पे अप्लाई नहीं होगा. अब हमारा रेस जुडिकाटा का टॉपिक यहीं खत्म हुआ. अब ये कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है रेस जुडिकाटा से रिलेटेड, इनका आंसर आप वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में से भी देख सकते हो, और आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम से भी ले सकते हैं.